नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एनवी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ निवेदिता पहलवानी। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मंदसौर मल्हारगढ़ पुलिस ने लड़कों को अपने जाल में फंसाने वाली महिला गैंग का किया पर्दाफाश। पुलिस कंट्रोल रूम पर एडिशनल एसपी ने किया प्रेस वार्ता में खुलासा। मंदसौर मल्हारगढ़ पुलिस ने किया हनी ट्रैप के मामले का खुलासा। 5 महिलाओं सहित 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रेम जाल में फंसाकर बलात्कार की रिपोर्ट करने की दी जाती थी धमकी। फरियादी से मारपीट कर मांगे गए थे 1 लाख रुपए। मल्हारगढ़ थाने की पुलिस ने एक बड़े हनी ट्रैप कांड का पर्दाफाश किया है। पुलिस द्वारा आज शहर के कंट्रोल रूम पर बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि कुछ महिला और पुरुष गैंग बनाकर लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाया करते थे और उसके बाद उन्हें बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी देकर रुपये हड़पा करते थे। दरअसल इस मामले पर कुछ दिन पहले ही पुलिस को एक फरियादी द्वारा रिपोर्ट कराई गई थी कि एक महिला ने उसे मिलने बुलाया था। वह मिलने पहुंचा तो वह महिला उसे मल्हारगढ़ के समीप गाडगिल सागर बांध लेकर गई। वहां रास्ते में अन्य महिला और पुरुषों द्वारा उक्त फरियादी के साथ मारपीट की गई और कहा कि वो परिवार की महिला को फंसाना चाह रहा है। यह कहते हुए उसे बंधक बना लिया था, जिसके बाद उससे 1 लाख रुपए की मांग भी की गई थी। आरोपी ने जैसे तैसे रुपए देकर अपनी जान बचाई और फिर पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी, जिस पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी तो पाया कि इन्हीं महिलाओं पुरुषों द्वारा रामपुरा जिला नीमच के निवासी एक पुरुष को भी प्रेम जाल में फंसाकर 50,000 रुपए तक लिए गए थे, जिस पर मल्हारगढ़ टीआई कमलेश सिंगार में आरोपियों को पकड़ने की योजना बनाई। अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए कमलेश सिंगार को इस दौरान ऑटो चालक तक बनना पड़ा और उन्होंने अलग अलग जगह से 5 महिलाओं सहित 8 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। आरोपियों के नाम है, आपको मिला हुआ जानकारी, इसमें सभी आरोपियों के नाम है कि आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है कि लोग सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से किसी लड़की के द्वारा किसी लड़के को फंसाया जा रहा है। और वही एक यहाँ वाकया मल्हारगढ़ में हुआ। इसमें एक महिला ने अननोन नंबर से कॉल किया एक व्यक्ति को और कहा कि बस मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। वह भी व्यक्ति उसके झांसे में आ गया और दोस्ती की बातें होती रही। 1 सप्ताह 10 दिन के बाद उस महिला ने कहा कि हम लोग चलो मिलते हैं कहीं, और मिलने की जो जगह डिसाइड हुई वो मल्हारगढ़ में डिसाइड हुई। जब महिला उसके साथ बातचीत कर रही थी, इसी बीच उसके साथ के जो गैंग के लोग थे, करीब 4-5 लोग पहुंचे और उन्होंने सीधी धमकी दी कि आप इस लड़की के साथ गलत कर रहे हैं। और लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट कर दूंगी। व्यक्ति को बदनामी का डर दिखाया गया और उससे एक तरीके से उसे राजीनामा करने का प्रयास किया गया और 5 लाख रुपए की डिमांड की गई। ये 5 लाख नहीं दोगे तो हम थाने में रिपोर्ट कर देंगे और आपके एरिया में आपको बदनाम कर देंगे। इसमें व्यक्ति ने वो कंडीशन ऐसी थी कि उसने इन पे सरेंडर करते हुए उसके पास उस समय 70,000 रुपये थे, वो उसने तत्काल उनको वापस दे दिया और उसने कहा बाकी पैसों की मैं व्यवस्था करके दूंगा। लेकिन उसके बाद उसने बाकी पैसे तो नहीं दिया। वैसे ही एक मामला और आया जिसमें कि अन्य व्यक्ति को भी उन्होंने इस तरीके से अपने जाल में फंसाया और पैसे की डिमांड की। इस तरीके से करीब 1 लाख रुपये में 2 प्रकरण में 1.5 लाख रुपये ले चुके थे। पुलिस ने मल्हारगढ़ पुलिस ने 2 अलग अलग मुकदमे कायम किए। उसमें जो विवेचना स्टार्ट करके जैसे ही हम लोग उसके तथ्य तक पहुँचे तो लगभग 1 लाख रुपये हमने उसमें जब्त किया। 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 5 महिलाएँ भी हैं और 2 मोटरसाइकिल जो इसमें घटना में प्रयुक्त की गई, इनको जब्त भी किया। किस तरह महिलाओं को पकड़ा गया आपके अधिकारियों द्वारा सर? इसमें काफ़ी जो थाना प्रभारी मल्हारगढ़ हैं कमलेश सिंगार, इनके द्वारा जो विवेचना तैयार की गई, इसमें यह था कि कहीं किस तरीके से उनको ये पता न लग जाए कि पुलिस के लोग यहाँ पर हमें दबिश के लिए आ रहे हैं। तो एक ऑटो ड्राइवर के रूप में एक ऑटो लेकर के उनने महिलाओं को लेकर गए और उन्हें समझ नहीं पाए आरोपियों ने कि यह व्यक्ति कोई ऑटो ड्राइवर है या पुलिस का अधिकारी है। इस तरीके से इसमें इनको गिरफ्तार किया। मंदसौर नगर पालिका के चक्कर काट रहे भेरूलाल जेठिया की मैं हूँ जिंदा कागजों में अधिकारियों ने किया मृत घोषित, नहीं मिल रहा कंट्रोल से राशन। मंदसौर नगर पालिका ने जीवित व्यक्ति को बता दिया मृत। मजबूरन नगर पालिका के चक्कर काट रहा बुजुर्ग व्यक्ति। एक मां पूर्व पत्नी की मौत के बाद बुजुर्ग को भी मृतक घोषित कर दिया गया। जिम्मेदार नगर पालिका के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे। मंदसौर की नगर पालिका में इन दिनों एक बुजुर्ग व्यक्ति को खुद के जीवित होने का प्रमाण लेकर चक्कर काटने पड़ रहे हैं और नगर पालिका के अधिकारी हैं जो उस व्यक्ति की सुनवाई तक नहीं कर रहे। दरअसल बुजुर्ग व्यक्ति भेरूलाल की पत्नी की एक माह पूर्व मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद नगर पालिका को
उसकी पत्नी का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना था, किंतु नगरपालिका की अनदेखी और लापरवाही के कारण उन्होंने जीवित व्यक्ति भेरूलाल को भी मृत व्यक्तियों की सूची में शामिल कर लिया और कंप्यूटर पर उसे मृत घोषित कर दिया। नगरपालिका की इस गलती का खामियाजा अब बुजुर्ग भेरूलाल को इस कदर भुगतना पड़ रहा है कि उन्हें कंट्रोल से राशन तक नहीं मिल पा रहा है। दरअसल भेरूलाल जब उनके वार्ड में कंट्रोल पर राशन लेने के लिए पहुंचे थे, उसी समय उन्हें इस पूरी समस्या की जानकारी मिली। कंट्रोल संचालक ने उन्हें बताया कि कंप्यूटर में आपका नाम नहीं आ रहा है, इसलिए आपको राशन नहीं दिया जा सकता। भेरूलाल की माने तो कंट्रोल संचालक उन्हें उनकी पत्नी को साथ लेकर आने का बोल रहा था, लेकिन हकीकत तो यह थी कि उनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी, जिसका प्रमाण पत्र भी उनके पास है। अब बुजुर्ग व्यक्ति भेरूलाल खुद को जीवित साबित करने के लिए कई प्रमाण लेकर और साथ में स्वयं साक्षात मौजूद होकर नगरपालिका में चक्कर काट रहे हैं, किंतु जिम्मेदार है जो पूरे मामले से ही पल्ला झाड़ रहे हैं। इस मामले में जब हमने नगरपालिका के जिम्मेदारों से जानकारी लेना चाहिए तो वह पल्ला झाड़ते हुए यह कहने लगे कि यह मामला नगरपालिका का है ही नहीं, बल्कि यह गलती तो समग्र आईडी के कारण हुई है। पूरे मामले में गलती तो नगरपालिका की है, सामने आ रही है, किंतु परेशान एक वृद्ध व्यक्ति को होना पड़ रहा है, जिसे जीवन यापन के लिए कंट्रोल से अनाज तक नहीं मिल पा रहा। औरत को ले जाओ, मनीषा में औरत को शांत हो गई कि तुम्हारे को तो नगर पालिका ने मृत्यु घोषित कर रखा तुम्हारे को। फिर मेरे को भगा दिया वहाँ। किसको बता दिया मृत्यु? मेरे खुद की। आपको क्या बताया? क्या तुम मर गए? हाँ। मैंने कहा मैं आज कैसे गया तुम्हारे पास? हाँ। तो क्या हुआ? अनाज नहीं मिलेगा आज। हाँ। क्यों नहीं मिलेगा अनाज? तो तुम्हारी औरत जिंदा उनको ले जाओ। हाँ। तो औरत का क्या हुआ? औरत तो शांत हो गई, कभी 1.5 महीना हो गया। हाँ। जिसका प्रमाण पत्र है हमारे पास। हाँ। तो उसमें किसको दिखा दिया मरा हुआ? अभी ये मरा हुआ तो उसी कंट्रोल वाले ने बताया मेरे को। हाँ। और बाकी वहाँ से जो रिपोर्ट गई होगी जब तो नटा वो मेरे नहीं, किसको दिखाया? आपको मरा हुआ दिखाया कि पत्नी को दिखाया? मेरे को मरा हुआ बताया। हाँ। तो आप जिंदा है अभी? हाँ। तो आप क्या बोल रहे हैं? नगर पालिका वाले चक्कर काट रहे हो, आप क्या कहना उनका? उनका ये कहना है कि वहाँ कमला नगर में जाओ, वहाँ से आधार कार्ड ले जाना तुम्हारे औरत का उनका। हाँ। तो फिर अब अनाज वगैरह कैसे मिलेगा आपको? हाँ, मेरा नट गया अनाज के लिए। हाँ। अब क्या चाहते हो आप? अनाज चाहिए ना अपने को, अनाज चाहिए। कोतवाली पुलिस ने 3 देशी पिस्टल के साथ 21 जिंदा कारतूस के जब्त, अल्टो कार से कर रहे थे अवैध हथियारों की तस्करी। मंदसौर कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 देशी पिस्टल के साथ 21 जिंदा कारतूस के जब्त। 10 नंबर नाके पर वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा आरोपी। मामले में एक अल्टो कार भी पुलिस ने की जब्त। कोतवाली पुलिस को आर्म्स एक्ट के मामले में सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल और कई जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आज कंट्रोल रूम पर की गई प्रेस वार्ता में कोतवाली पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की भी जानकारी दी गई है, जिसमें एडिशनल एसपी ने जानकारी देते हुए बताया है कि कोतवाली पुलिस को जानकारी मिली थी कि रतलाम की तरफ से एक अल्टो कार आ रही है, जिसमें बैठे यात्रियों के पास अवैध हथियार है। मामले में कोतवाली पुलिस ने 10 नंबर नाके पर वाहन चेकिंग पॉइंट लगाया। कुछ देर बाद बताए गए नंबर की सफेद रंग की अल्टो कार आती दिखी। पुलिस ने अल्टो कार को रोककर उसकी छानबीन की तो उसमें बैठे 2 आरोपियों के पास से 3 32 बोर की पिस्टल और 21 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस द्वारा आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने सफेद रंग की अल्टो कार को भी जब्त किया गया है। के द्वारा जो सूचना मिली थी पुलिस के पास कि कुछ यहाँ से हथियारों को ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, हथियार कहीं दूसरी जगह भेज जा रहे हैं, संभवतः कि मंदसौर में भी भेज सकते हैं या आसपास के जिलों में। तो इस संबंध में इन्फॉर्मेशन मिली थी और पुलिस ने लगातार इस पर चेकिंग अभियान लगाया था। तो एक सफ़ेद रंग की अल्टो कार, इसमें से हमको 2 व्यक्ति मिले, इनके पास 3 पिस्टल मिली और साथ में 21 कारतूस। तो उन दोनों को गिरफ्तार करके उसमें कार्रवाई की जा रही है। सर कहाँ से कहाँ ले जाया जा रहा है? किसको लेने आए थे? कुछ मालूम चल पाया है? अभी ये विवेचना का मैटर है, अभी पूछताछ चल रही है। ये लोग इसको धार से लेकर आए हुए थे। सर एक मंदसौर जिला अस्पताल में कलेक्टर विधायक ने कुपोषित सप्ताह का किया शुभारंभ। कुपोषित बच्चों की देखभाल करेगी सरकार।
मंदसौर शासन स्तर पर कुपोषित बच्चों के लिए चलाया गया विशेष अभियान। एक सप्ताह के विशेष अभियान का जिला चिकित्सालय में शुभारंभ भी किया गया। पोलियो की दवा पिलाने सहित कुपोषित बच्चों का रखा जाएगा विशेष ध्यान। पैदा होने से 28 दिन तक के बच्चों के स्वास्थ्य पर रहेगी विभाग की नजर। सरकार द्वारा कमजोर और बीमार पैदा होने वाले बच्चों के लिए एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कमजोर बच्चों पर विशेष रूप से निगरानी रखी जाएगी और कुपोषित बच्चों को उस श्रेणी से बाहर लाने की कोशिश की जाएगी। इस अभियान की शुरुआत आज जिला चिकित्सालय परिसर से जिला कलेक्टर और विधायक ने की, जिसके तहत उन्होंने जिला चिकित्सालय की जच्चा बच्चा वार्ड में पहुंचकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अभियान के महत्व के बारे में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत कुपोषित बच्चों पर विशेष नजर रखी जाएगी। साथ ही पैदा होने से 28 दिन के बच्चों को घर जाने के बाद भी उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी। वहीं विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी अभियान के महत्व के बारे में बताया और कहा कि सरकारों द्वारा स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह की शुरुआत की गई है, जिसमें पैदा होने वाले बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति इस सप्ताह के अंतर्गत विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो समय से पूर्व हुए हैं या जो किसी भी बीमारी से ग्रसित होकर जिला चिकित्सालय से दृष्टि राज्यों की सरकार स्वास्थ्य विभाग से संबंधित उन तमाम जिम्मेदारियों को जरूरतमंदों तक पहुंचाने का आह्वान करता है, अपील करता है। पखवाड़े मनाए जाते हैं, साप्ताहिक कार्यक्रम की आयोजना की जाती है। इसी संदर्भ में जन्म लिए बच्चे से लेकर के और 28 दिवस तक के बच्चों को, विशेष करके वो जो कमज़ोर पैदा हुए हैं, उन पर विशेष निगाह और नियंत्रण रखने को लेकर के, और जो एनसीटीयू गहन चिकित्सा यूनिट है वहाँ पर जिनका उपचार चलता है, उनको लेकर के सरकार गंभीर है। और इसी के अंतर्गत इस सप्ताह पोलियो की दवा पिलाए जाने को लेकर के एक अभियान चलाया गया है। और आप देखिए, जो नवजात बच्चों में परेशानियां आती है उसको लेकर एक सप्ताह का विशेष अभियान शासन ने चलाया है। और इस अभियान के अंतर्गत वैसे सभी बच्चे जो या तो समय से पहले पैदा हुए हैं या जिनका वेट कम है, जिनमें कोई कुपोषण की समस्या है या जिनमें कोई बीमारी है, उन पर गहन एफर्ट करके और उनको इससे बाहर निकालना, और वो बच्चे अति कुपोषित अगर हैं तो उससे बाहर निकल के नॉर्मल बच्चे हो जाए, इसका एक विशेष अभियान ये एक सप्ताह का है। उसकी आज औपचारिक रूप से शुरुआत विधायक जी और नगरपालिका अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हुआ है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि इस अभियान के कारण मंदसौर जिले के जितने भी ऐसे बच्चे हैं उन सबके स्वास्थ्य में गति आएगी और हम कुपोषण से पूरी तरह मुक्त। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एनवी टाइम्स पर हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।